ये किसने मंगाया? मैंने वो बिरयानी का मन किया दुर्गापुर में, तो पंजाबी मसाला से मंगा लिया। मन किया जोमेटो किया। হ্যালো জিশা, আর ইউ ওকে? আমি আমার সব কথা কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি, কষ্টের কথা। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, বুঝছো? আমাকে এখানে কেন বসায় রাখা হয়েছে? গত 1.5 বছর যাবৎ জিশার সাথে তার সম্পর্ক। তার সম্ভবত অ্যাসপারগার সিনড্রোম আছে। আদনান দাঁড়াও, পুলিশ তো ইনভেস্টিগেশন করে কিছু পায়নি। আমি এটা सी विद क्लासेस, इसको उन्होंने हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। हैं सारे लोग यार, पहले तो शेयर कर दो। आज पहली क्लास है, कम से कम पहली क्लास तो शानदार शानदार रेस्पॉन्स होना ही चाहिए, है ना? हाँ, मतलब मान के चलिए कि अगर शानदार रेस्पॉन्स नहीं है तो चीजें गड़बड़ होंगी, फिर आप मुझे दोष देंगे कि सर आपने तो बोला था कंप्लीट क्लास होगी एंड ऑल दैट, है ना? सब कुछ क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? सब कुछ क्लियर है? आवाज आ रही है सबको मेरी? सब कुछ क्लियर है? आवाज आ रही है सबको मेरी? दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं अभी 5 मिनट वेट करना चाहता हूं, सो दैट कि किसी का भी एक भी टॉपिक छूटे नहीं, बिकॉज ये सारी क्लासेस ओनली लाइव रहेंगी। ये सारी क्लासेस ओनली लाइव रहेंगी। कोई भी इस तरह का कमेंट ना करे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये सब बातें हमारी पहले भी हो चुकी थी कि C++ जो होगा मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो मैं पूरा C++ करवाऊंगा। सिर्फ आपके रिस्पॉन्स, मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं नहीं, मैं आपसे सिर्फ आपका रिस्पॉन्स मांग रहा हूं। क्लियरली इसका मीनिंग क्या हुआ सर? एडवांस और मॉडिफाइड सी विद सम मॉडिफिकेशन, इज दैट ओके? भैया किसको आवाज नहीं आ रही? क्या कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही? प्लीज मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही हो? जय घोष हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जय घोष, ये सारी क्लासेस ओनली लाइव रहेंगी। कोई भी
इस तरह का कमेंट ना करे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सब बातें हमारी पहले भी हो चुकी थी कि C++ जो होगा मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पूरा C++ करवाऊंगा। सिर्फ आपके रिस्पॉन्स, मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं नहीं, मैं आपसे सिर्फ आपका रिस्पॉन्स मांग रहा हूं। लाइव आइए, पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं, चलिए आज बड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन लूंगा। कितने दिन का कोर्स है? मेरा जो प्लान है वो ये है, 35 to 40 डेज में खत्म कराऊंगा। 35 to 40 डेज, 35 to 40 डेज में कंप्लीट करेंगे अपन C++। शुरू के कुछ दिन सिर्फ छोटी छोटी क्लासेस चलेंगी, बिकॉज जब हम इनिशियल फेज में होते हैं तो मैं ज्यादा आप पर थोपना नहीं चाहता हूं। ठीक है? आकाश ऊप्स ही होगा, है ना? ऊप्स ही होगा अच्छे तरीके से। देखो, सी लैंग्वेज, पहले जरा जल्दी से कमेंट करो, सी लैंग्वेज किस किस ने मेरे से पढ़ रखी है? सी लैंग्वेज के मेरे YouTube पर 47 वीडियोस पड़े हुए हैं। आप में से किस किस ने सी लैंग्वेज मेरे से या कहीं और से पढ़ रखी है? आप में से कितने लोगों ने मुझसे या कहीं और से सी लैंग्वेज पढ़ रखी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ज्ञानेश्वरी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सारे लोग मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं धीमे पढ़ाता हूं, लेकिन हमेशा के लिए पढ़ाता हूं। कुछ बच्चे हालांकि मुझसे परेशान भी होते हैं कि सर इतना धीमे क्यों पढ़ाते हो? भैया ये मेरा है ना, TRP है, ये मेरा स्टाइल है। लेकिन जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसेप्चुअली आप साउंड हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे सी हो, जावा हो, पाइथन हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, थोड़े बहुत प्रोग्राम बनवा दूंगा। लॉजिक तो सेम रहता है ना। अगर आपने सी पढ़ी है, सी से अगर आपने प्रोग्राम बनाए हैं तो क्या लॉजिक चेंज होता है? नहीं सर। दैट मीन्स अगर आपने सी पढ़ रखी है तो C++ पढ़ने के लिए आधा काम तो हो चुका है ना सर। C++ अगर हम पढ़ेंगे तो C हमारा इंप्रूव होगा, C हमारा रिवाइज होगा, C हमारा इंप्रूव होगा, C हमारा रिवाइज होगा। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप सी में एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन आप में से सभी को सी पता है क्या होती है। आपको ये पता है प्रिंटफ जैसा कुछ होता है, स्कैनफ जैसा कुछ होता है। क्या मैं ये एज्यूम कर सकता हूं? गुरजीत, अभी मैं बहुत छोटी क्लास लूंगा, 1-1 घंटे की क्लास चलेंगी पहले 4 दिन। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसे इंप्रूव करूंगा। 1.5 घंटा 2 घंटा क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है? मैं शुरू के 3-4 दिन बहुत लेंदी क्लास नहीं लेता हूं, क्योंकि शुरू के दिन हम चीजों को समझ रहे होते हैं। अब इनिशियल फेज में ही मैं बहुत ज्यादा आपको खाने को दे दूंगा तो पेट खराब हो जाएगा, है ना भाई? कई दिनों से फास्ट था हमारा, हम व्रत पर थे, और एक साथ बहुत खा लोगे तो पेट में दर्द होगा। ठीक है ना? फास्ट क्यों था? क्योंकि मैं YouTube पर नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो इज नॉट विजिबल। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि वीडियो विजिबल ना हो? इज इट सो कि वीडियो विजिबल नहीं है? कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वीडियो विजिबल नहीं है। ऐसा है क्या? आई डोंट थिंक सो। ऐसा है क्या भैया? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। विजिबल है ना सबको? अच्छा यार, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। कम से कम 200 बच्चे तो होने चाहिए यार। आपको पता है मेरी आदत है ना। सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। तो अगर आप एक भी क्लास मिस करेंगे, मजा, स्वाद खत्म हो जाएगा C++ का। मैं चाहता हूं वो स्वाद आपका बना रहे।
भैया लाइक कर दो, 106 लाइक हैं, मज़ा नहीं आएगा। 200 करेंगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा। 197 हो चुके हैं, जल्दी से 200 कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं अपन। जल्दी से 200 कर दो, स्टार्ट करते हैं। मोहित कुमार जी थैंक यू, थैंक यू मोहित कुमार जी। चलिए 204 हो चुके हैं। जी हाँ, STL भी लाइव पर ही पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। STL भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं C++। सर C++ बहुत सुना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, सर क्यों पढ़नी चाहिए C++? एक दिन में इसके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप C++ आज से जो स्टार्ट हो रही है, कुछ चीजें आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं एक दिन में आपको ये नहीं समझा पाऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं एक दिन में आपको ये नहीं बता पाऊंगा क्लास क्या होती है, ठीक है? तो आपको कुछ चीजों के लिए मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जब सही समय आएगा, जब वो चीज आपको इजी लगेगी, तब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने C++ पढ़ रखी है तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट में कुछ भी ऐसा वर्ड मत लिखिएगा स्ट्रीम, बच्चा परेशान हो जाए, सी आउट, ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, नहीं, बिल्कुल कुछ भी मत लिखिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि जो बिगिनर हैं वो परेशान हो जाएं। क्या सब लोग सहमत हैं मेरी बात से? ठीक है, तो हम धीरे धीरे C और C++ की हिस्ट्री में जाएंगे, ये देखेंगे कि क्यों C++ की जरूरत थी, क्या जरूरत थी, ठीक है? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं हिस्ट्री से। 1970 और 1960 में पहुंचते हैं, 60s और 70s में पहुंचते हैं, ठीक है? सर C लैंग्वेज क्यों डेवलप हुआ था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए सर C लैंग्वेज आई होप सबको पता होगा, नहीं पता तो सुनते जाइएगा, ठीक है? कहां पर सर? AT&T बेल लैब्स में किसने डेवलप की? सर डेनिस रिची ने। किसने डेवलप की? डेनिस रिची ने। भैया कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो परेशान मत होइएगा, ठीक है? सर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए C लैंग्वेज किसने डेवलप की? डेनिस रिची ने 1972 में। अब क्योंकि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसने बनाया तो 70s में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। 70s में C लैंग्वेज क्या हुआ? बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि ये एफिशिएंट थी, समहाउ एफिशिएंसी का मतलब पावरफुल थी। जितने लोग C को जानते हैं वो इतनी चीज जानते होंगे कि एफिशिएंट का मतलब क्या है। सर 1970s की बात है, 1972 में C लैंग्वेज डेवलप हुई, AT&T बेल लैबोरेटरीज, और किसने डेवलप की? डेनिस रिची ने। और इसके बाद क्योंकि शुरुआत ही किससे हुई? ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसकी पॉपुलैरिटी आज तक है, आज तक राजा की तरह जीती है C लैंग्वेज। एम आई राइट और नॉट? Am I right or not? Am I right or not? ठीक है सर, अब आराम से फिर से समझिएगा। AT&T बेल लैब्स में ही एक और जबरदस्त इंसान थे, बी स्ट्रूस्ट्रप। AT&T बेल लैब्स में ही एक और इंसान थे, बी स्ट्रूस्ट्रप, जिन्होंने C++ इन्वेंट की। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना? हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो लैंग्वेजेस पर काम किया, सिमुला 1 एंड सिमुला 67। सिमुला 1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सिमुला 1 सबसे पहली फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। भैया बिल्कुल परेशान मत होना, सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, धीरे धीरे आज की क्लास में सारी चीजें क्लियर करूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा।
ठीक है, और इसका नेक्स्ट वर्जन कब आया? 67 में। तो जब स्ट्रूस्ट्रप इस लैंग्वेज पर काम कर रहे थे, इस लैंग्वेज को पढ़ रहे थे, इस लैंग्वेज को किसी पर्पस से, किसी प्रोजेक्ट पर्पस से पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये फील किया कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, क्लास का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर्स हैं वो भविष्य में बहुत ज्यादा यूज होंगे और लार्ज लेवल के जो सॉफ्टवेयर्स होंगे उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से ही बनाया जाएगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? हाँ या ना? इज दैट ओके? ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वर्जन आया सिमुला 67। कब आया होगा? 1967 में। मैं ईयर्स में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। अब इन दोनों को, लैंग्वेज को, जब दोनों को इन्होंने स्टडी कर लिया तो उसके बाद उन्हें बिलीव हो गया कि यार लार्ज सॉफ्टवेयर, देखिए मैं छोटे सॉफ्टवेयर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल और मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, स्मॉल और मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं लार्ज प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें फील हुआ, उन्हें बिलीव हो गया कि बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, तो उन्हें ये पता चल गया कि लार्ज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए किसकी नीड है? उसके लिए किसकी नीड है सर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की नीड है। आज पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। डन है सबको? यहां तक सबको डन है? यहां तक सबको डन है? सर स्मॉल या मीडियम लेवल के लिए तो सी लैंग्वेज इज गुड। अगर आपको स्मॉल सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, छोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं, मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट बनाने हैं तो सी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको लार्ज प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को जानना ही पड़ेगा। आपको एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर पाए, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती हो। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि बड़े सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, अगर आप सी लैंग्वेज में बात करेंगे तो ना तो मेंटेनेंस हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, सब बातें डिस्कस करूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है? क्योंकि सी लैंग्वेज में रीयूजेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना? यहां तक कहानी मेरे हिसाब से क्लियर होगी, ठीक है सर? अब समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब स्ट्रूस्ट्रप ने क्या देखा? स्ट्रूस्ट्रप ने यह देखा कि जो सिमुला लैंग्वेज थी, चाहे मैं बात करूं सिमुला 1 की या सिमुला 67 की, उन्होंने देखा कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या है सर? ये इतनी एफिशिएंट, इतनी पावरफुल नहीं थी। सिमुला और सिमुला 67 एफिशिएंट नहीं थी, पावरफुल नहीं थी, नॉट एफिशिएंट, नॉट पावरफुल, और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थी। अच्छा, सी लैंग्वेज क्या थी सर? सी लैंग्वेज एफिशिएंट थी और पावरफुल भी थी। आराम से समझिएगा, सी लैंग्वेज क्या है सर? एफिशिएंट भी थी और पावरफुल भी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सी लैंग्वेज के साथ? सर सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, यानी कि सी लैंग्वेज की हेल्प से आप बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते। लेकिन सी में अच्छी बात क्या थी? एफिशिएंट थी। सिमुला में क्या अच्छी बात थी? सिमुला में अच्छी बात यह थी कि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट थे लेकिन पावरफुल नहीं थी। अब दिमाग चला उनका, उन्होंने क्या करा कि अगर सी लैंग्वेज में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर और ऐड कर दूं तो सी लैंग्वेज बड़े काम की हो जाएगी। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? That means उन्होंने कहा कि let us modify C language by adding object oriented features. Let us modify C language by adding object oriented features in C programming language. तो उन्होंने C का ही नेक्स्ट वर्जन निकाला, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर आए, और इसको उन्होंने क्या नाम दिया? C with classes. सी विद क्लासेस, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? सी विद क्लासेस। आराम से समझते हुए चलिएगा, इसको उन्होंने नाम दिया सी विद क्लासेस। प्लीज अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, कहीं नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है?
ठीक है, इसके अंदर क्या था, क्लास का कॉन्सेप्ट था, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था, एब्स्ट्रैक्शन था, एनकैप्सुलेशन था, जो कुछ भी है अभी के लिए हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इसमें सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स थे। इज दैट ओके? संभव जैन, मेरी बात को समझिएगा। बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाएंगे इज नॉट द थिंग, बड़े प्रोजेक्ट बनाना आसान होगा यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। बन तो जाएंगे बड़े प्रोजेक्ट भी, आप किसी लैंग्वेज से भी बना सकते हैं, लेकिन आप उन प्रोजेक्ट्स को कैसा चाहेंगे, अच्छा चाहेंगे ना। आप उन प्रोजेक्ट्स को कैसा चाहेंगे, आप उन प्रोजेक्ट्स को चाहेंगे कि एफिशिएंट हो, अच्छे हो मेरे सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे काम ना करना पड़े, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस ना हो, इजी टू कोड हो, रीडेबिलिटी अच्छी हो, राइटेबिलिटी अच्छी हो। आराम से समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सी लैंग्वेज खराब है, नहीं, सी लैंग्वेज खराब होती तो मैं यहां खड़ा ही नहीं होता, है ना, मेरी तो फेवरेट है सी लैंग्वेज। आराम से समझिए, अभी आऊंगा थोड़ी देर में। संभव क्लियर है यहां तक? संभव क्लियर है? संभव क्लियर है? कहानी ये है बेटर कौन सा है, कहानी ये है कि लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर कौन सी है। तो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर आइडिया क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। संभव, संभव यहां तक क्लियर है? संभव, मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, 1983 में एक कमिटी बनी और उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसको एक नई लैंग्वेज ही बना देना चाहिए और सी का जो फ्लेवर है, सी की जो इंडिपेंडेंसी है, उसको अलग ही रखते हैं। दैट मीन्स 1983 में C++ का पहला डायरेक्टली वर्जन आया। दैट मीन्स 1983 में हमने इसे क्या कहा, C++। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं प्लस प्लस क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। और क्लियरली इसका मीनिंग क्या हुआ सर, एडवांस और मॉडिफाइड सी विद सम मॉडिफिकेशन, सी विद सम मॉडिफिकेशन। इज दैट ओके? इज दैट ओके? भैया किसको आवाज नहीं आ रही? क्या कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही? प्लीज मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही हो? जय घोष हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जय घोष, फन टू स्टूडेंट, ये तो IITs ही वाले ही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। क्या बहुत ज्यादा नॉइस है? इज इट सो कि बहुत ज्यादा नॉइस है? क्या बहुत ज्यादा नॉइस है? नहीं यार, बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही है। इज इट सो कि बहुत ज्यादा नॉइस है? क्या बहुत ज्यादा नॉइस है? नहीं यार, बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इसके बाद इसके कई सारे वर्जन्स आए, इसके बाद इसके कई सारे वर्जन्स आए। जैसे एक वर्जन आया 1998 में, उसको हम क्या कहने लग गए, C++98। इसके बाद कब आया, 2003 में। इसके बाद कब आया, 2003 में, उसको हमने क्या कहा, C++03, है ना। इस यहां तक तो टर्बो सी वाली कहानी ओके है, लेकिन इसके बाद टर्बो सी वाले फीचर्स कहीं नहीं चलते। इसीलिए हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे टर्बो सी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हालांकि इसके बाद जो वर्जन्स आए वो 2011 के बाद हर 3 साल में आए। दैट मीन्स 2011 में आया, 2014 में आया, 2017 में आया, 2020 में आया। दैट मीन्स ये वर्जन हिस्ट्री है, हालांकि बहुत ज्यादा हमें इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर मैं आपको C++ के पढ़ाऊं तो आराम से समझेंगे। सर पहला फीचर है C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, अभी सब देखेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा अभी जो मैंने क्लियर किया था यहां तक ओके है।
फन टू स्टूडेंट मैं ज्यादातर सपोर्ट करता हूं कोड ब्लॉक्स में आप रन कराएं, बेस्ट है। कोड ब्लॉक्स में आप रन कराएं, बेस्ट है। या फिर अगर आप ऑनलाइन करें तो ऑनलाइन जीडीबी पर भी रन करा सकते हैं। जय घोष मेरा नंबर ले लेना, हम बाद में बात करेंगे। प्लीज यार मुझे पढ़ाने दो। जय घोष अगर पॉसिबल हो तो प्लीज मुझे पढ़ाने दो। मैंने आपको नंबर दे दिया है, क्लास के बाद कॉल कर लेना, ठीक है? क्लास के बाद कॉल कर लेना। भैया थोड़ा सा पढ़ाने दो यार, अच्छा लगेगा मुझे, है ना? अच्छा, एंड C++ इज अ सुपरसेट। सुपरसेट जानते हैं ना? ऑफ सी लैंग्वेज। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है सुपरसेट? दैट मीन्स सी लैंग्वेज में जो कुछ था वो तो C++ में है ही है। दैट मीन्स अगर आप सी लैंग्वेज जानते हैं तो मान के चलिए 30 to 40% आपको C++ आता है। जो भी फीचर सी में थे वो तो C++ में है ही, जो बचे हुए हैं उन्हें पंकज शर्मा सर पढ़ा देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? फन टू स्टूडेंट मुझे भी नहीं आता। फन टू स्टूडेंट अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया क्या? जो मैंने आपको बताया है बस उसकी कहानी बताओ, वो समझ में आई या नहीं आई। और जिस दिन C++ खत्म हो उस दिन मुझसे पूछ लेना सर ये नहीं आया आपको। अगर एक भी ऐसा पॉइंट हो आप मुझसे कह दो कि सर ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्लास नहीं आता, ऐसे मक्खन बना दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। भैया क्या जूम करूं? सबको क्लियर है? इज दैट ओके? अब देखिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होती है। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जानते हैं ना? जैसे अब तक जितने भी प्रोग्राम हमने सी में बनाए, कहां पर बनाए थे सर? एक काली सी विंडो में बनाए थे। सब कुछ टेक्स्ट बेस्ड था, सब कुछ टेक्स्ट बेस्ड था। देन हमारे पास क्या आती हैं? GUI एप्लीकेशंस आती हैं। देन हमारे पास क्या आती हैं? वेब एप्लीकेशंस आती हैं। देन हमारे पास क्या आती है? सिस्टम एप्लीकेशन। सिस्टम एप्लीकेशन समझते हैं ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। जैसे मैं कहूं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एप्लीकेशन दैट मींस जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। आराम से समझिएगा। सर मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल वेब एप्लीकेशंस के लिए हो सकता है आपको PHP ज्यादा अच्छी लगती हो। सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? जो ज्यादा एफिशिएंट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सर यहां पर बेस्ट लैंग्वेज कौन है? C++। आराम से समझिएगा, कोई लैंग्वेज खराब या अच्छी नहीं है, डिपेंड्स वो कहां यूज हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या सारे लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हम C++ में क्या पढ़ेंगे? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन C++। हम ये कहानी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं। सबको क्लियर है भैया? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जी हाँ योगेश जी, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबको क्लियर है? अब देखिए आज ही कोई मेरे से टेक्निकल इंटरव्यू में भी पूछने लग गया। अभी C++ का कुछ भी नहीं पढ़ा है, 0.01%। और बच्चे देखिए क्या क्या कमेंट करते हैं, सर इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता दीजिए। भाई बहुत ही जबरदस्त हो यार तुम लोग भी, मतलब बहुत ही जबरदस्त हो, है ना? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। देखो कोई भी जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दो तरह की अप्रोच फॉलो होती हैं। मेनली दो तरह की अप्रोच फॉलो होती हैं, हालांकि बहुत सारी अप्रोच फॉलो होती हैं। अभी मैं आपको, क्योंकि हम सी पढ़ चुके हैं तो हम क्या बात करेंगे, दो तरह की अप्रोच फॉलो होती हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। दो तरह की अप्रोच फॉलो होती हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है? अप्रोच कह लीजिए या दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आप समझना चाहें। सर कौन सी? पहली का नाम है प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप ऐसा समझ सकते हैं। और दूसरी का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कोई कह सकता है, कोई ये भी कह सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, कोई ये कह सकता है प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को इंप्लीमेंट कर सकती है। अगर कोई पूछता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, एक ऐसी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है। इज दैट ओके? किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए दो तरह की गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइन समझते हैं ना, रिकमेंडेशन, सलाह दी जाती है। इज दैट ओके? जो हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि दो तरह की गाइडलाइंस से आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं मेनली। पहली प्रोसीजर ओरिएंटेड, दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बोलिए भैया, यहां तक क्लियर है? अब कमिंग टू सी, हम सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं। सर सी लैंग्वेज क्या थी? सर सी लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड फीचर्स को फॉलो करती है। अच्छा सर सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को इंप्लीमेंट कर सकती है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? लेकिन क्योंकि सर थोड़ी देर पहले आपने बोला कि सी प्लस प्लस इज अ सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज, तो यानी कि जो काम सी से हो सकता था वो तो सी प्लस प्लस से हो ही सकता है ना। प्लीज आराम से समझ लीजिएगा। सुपरसेट आप जानते हो, सुपरसेट जानते हो या नहीं? सर ये सेट, ये सुपरसेट, तो जो काम सी से हो सकता था वो तो सी प्लस प्लस में होगा ही ना। सो कहना इसे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है एज वेल एज प्रोसीजर ओरिएंटेड काम भी, या प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच भी हम सी प्लस प्लस से कर सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है? फन टू स्टूडेंट, 35 से 40 दिन में आपकी क्लास लूंगा, 35 से 40 दिन में आपकी क्लास लूंगा, ठीक है? अब प्रोसीजर ओरिएंटेड खराब है? नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छी है? नहीं। दोनों के अलग अलग अपने अपने काम है। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच अच्छी हो और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अच्छी हो। सो दिमाग में ऐसा कुछ मत रखिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमेशा अच्छी है। नहीं यार, इट इज नॉट लाइक दैट। हो सकता है किसी सिनेरियो में आपके लिए क्या अच्छी है, जल्दी से बताइए। हो सकता है किसी सिनेरियो में हमारे लिए प्रोसीजर ओरिएंटेड अच्छी है, हो सकता है किसी अप्रोच में हमारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छी है। अच्छा, अब आपने प्रोसीजर ओरिएंटेड, सर अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज में हम कैसे बनाते थे? सर सी लैंग्वेज में हम ऐसे कोड लिखते थे इंट मेन, और उसके अंदर बहुत कुछ लिख देते थे, है ना? सर अगर स्मॉल प्रोग्राम है, मीडियम लेवल का प्रोग्राम है, देन एवरीथिंग इज ओके। अगर आपका टास्क बहुत छोटा है, अगर आपका टास्क छोटा है या आपका प्रोजेक्ट छोटा है, देन इट इज ओके टू हैव प्रोग्राम लाइक दिस। हाँ या ना? देन इट इज ओके टू हैव प्रोग्राम लाइक दिस। लेकिन अगर आपका टास्क कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, प्लीज आराम से समझिएगा। मान लीजिए आप बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आप एक हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आराम से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आए मुझे रोक दीजिएगा। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काव्य गर्ग नहीं, ये गेट के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर आप गेट के लिए सोच के आए हैं तो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये गेट में नहीं पूछा जाता है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट गेट में नहीं पूछा जाता है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट गेट में नहीं पूछा जाता है। सर सी लैंग्वेज में हम किस में काम करते हैं? सब कुछ काम फंक्शंस की हेल्प से होता है सी लैंग्वेज, इसलिए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आराम से समझिए, अगर आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लाइक बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे, आराम से सोचिएगा प्लीज,
सर बैंक में क्या क्या काम होता है, बैंक में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, बैंक में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप क्या क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे अकाउंट ओपनिंग, ओके, देन जल्दी से बताइए बैलेंस इंक्वायरी और बैलेंस क्वेरी, जो भी आप समझना चाहें, देन विदड्रॉवल, एम आई राइट कि ये सारे फंक्शनैलिटीज हैं, देन अकाउंट क्लोज्ड, अकाउंट क्लोज्ड, अकाउंट अपडेट, ऐसे ही तो सोचोगे ना। ये क्या है सर, ये डिफरेंट टास्क हैं और ऐसे बहुत सारे टास्क। भाई मैं बैंक में काम थोड़ी ना करता हूं, हो सकता है ऐसे ही 100 200 300 400 फंक्शंस हो। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए आपको अच्छे से पता है। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां फंक्शनैलिटी क्या होगी, मेन फंक्शनैलिटी क्या होगी, डायग्नोसिस, एम आई राइट और नॉट। मेन फंक्शनैलिटी क्या होगी, डायग्नोसिस। इस तरीके के कुछ फंक्शंस होंगे, एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट। एम आई राइट और नॉट। मान लीजिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें ऐसे 1000 से भी ज्यादा टास्क हैं, उसमें ऐसे 1000 से भी ज्यादा टास्क हैं। तो अब आप सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, अगर आप एक सी लैंग्वेज जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हर टास्क के लिए एक फंक्शन लिखेंगे। आप क्या करेंगे, एक टास्क के लिए एक फंक्शन लिखेंगे, एम आई राइट और नॉट। दैट मींस अब जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कैसा बनेगा, उसमें 1000 फंक्शंस होंगे, एम आई राइट, एम आई राइट और नॉट। फॉर एवरी टास्क देयर इज अ फंक्शन, फॉर एवरी टास्क देयर इज अ फंक्शन। दैट मींस प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। अगर आप एक सी प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज या प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्योरली प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को फॉलो करते हैं तो प्रोजेक्ट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेरियस फंक्शंस। बोलो हाँ या ना। यहां तक सबको समझ में आया बेटा, यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया। यहां तक सबको समझ में आया, जल्दी से हाँ या ना बोल दीजिए। अच्छा हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं जहां 5 लोग हैं, जहां 5 लोगों की टीम है। तो अब इस टीम में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर, फंक्शनैलिटी के बेसिस पर। मैं कहूंगा यार 100 फंक्शनैलिटी तू इंप्लीमेंट कर ले, पहले बंदे को बोलूंगा कि 100 फंक्शंस तू इंप्लीमेंट कर ले, दूसरे से बोलूंगा 200 फंक्शंस तू बना ले, तू बहुत ज्यादा काबिल है। दैट मीन्स हम जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो किसके बेसिस पर कर रहे हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड अपॉन फंक्शनैलिटीज। एम आई राइट, एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट। तो प्रोजेक्ट क्या हो गया, प्रोजेक्ट में है क्या, टास्क है, फंक्शनैलिटी है, प्रोसीजर है या फिर मेथड है। प्रोजेक्ट in a procedure language consists of task, functionalities, functions, procedure, methods only. Am I right? सुमन भंडारी, कोई मेरे पास लिस्ट नहीं है ना, मैंने अभी लिस्ट मेंटेन नहीं की है, किसी को दी नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा 200 प्रॉब्लम में कौन कौन सी एग्जैक्ट प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक है। तो सर छोटे स्मॉल और मीडियम लेवल प्रोजेक्ट के लिए ओके है, लेकिन जब आप लार्ज प्रोजेक्ट पर आएंगे कहानी गड़बड़ हो जाएगी और आसान नहीं रहेगा चीजों को हैंडल करना। क्यों नहीं रहेगा, वाई इट इज नॉट गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, आराम से समझिएगा। सर पहली बात तो जो आपने वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो फंक्शंस के बेसिस पर किया है। मान लो फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, मान लीजिए ज्यादातर फंक्शंस की 90% फंक्शंस की फंक्शनैलिटी रिलेटेड है, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बंदा बना रहा है, 2 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, 15 लोग उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इंटर रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, तो
तो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो नहीं पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। एम आई राइट? पहली चीज सबको समझ में आई। दूसरी चीज, सर मेंटेनेंस इजी नहीं रह जाएगी बिकॉज देयर आर सो मेनी फंक्शंस। हाँ या ना? और अगर वो इंटर रिलेटेड है तो हो गया काम, बेड़ा गर्क। दैट मींस मेंटेनेंस भी अच्छा नहीं होगा। हाँ या ना? और सबसे गंदी बात, सर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड। और नेक्स्ट, कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, शायद कल परसों या उसके बाद, कि डेटा सिक्योरिटी क्या होती है। उसके लिए मुझे माफ करिएगा, कोई भी डेटा सिक्योरिटी जैसी अप्रोच नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम फंक्शंस पर काम करते हैं तो हम एक सिंगल टास्क, इंडिविजुअल टास्क पर तो बहुत ज्यादा फोकस कर पाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट एज अ होल पर काम या बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते हैं। तो इंडिविजुअल फंक्शन हो सकता है काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन एट प्रोजेक्ट लेवल इट मे हैपन कि चीजें हैंडल करना आसान ना हो। इज दैट ओके? क्या हुआ साकिब आप यहां पर भी आ गए लाइव क्लास में? तो आप पूछते ही रहते हैं, आप यहां पर भी आ गए साकिब? साकिब थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। साकिब दिक्कत क्या है भाई? साकिब मुझे एक बात समझाओ। साकिब यहां बता दिया था ना कि क्योंकि सुपर सेट है इसीलिए। साकिब आई होप मैंने बता दिया था कि C++ दोनों है, फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मेरे ख्याल से मैंने बता दिया था या नहीं? ये रहा भैया। साकिब इस बात को रिपीट करने का क्या सेंस है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज प्रोसीजर ओरिएंटेड बता तो दिया भैया, जान लोगे क्या मेरी? क्यों साकिब, जान लोगे क्या भैया? तो यहां पर आके प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच फेल हो जाती है। और अब हमारा कॉन्सेप्ट आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखिए, कई बार होता क्या है कि हमने बहुत बार ऑब्जेक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और ज्यादातर 90% टाइम हमारी समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट क्लास अलग ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सबको क्लियर है? आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है? मैट्रिक्स मूवी, क्या सभी लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? सभी लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? रौनक बेसिक का मतलब मैं बस ये मान के चल रहा हूं कि आपको सी आती है, बाकी मैं सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी सी आती है, अगर आपको फंक्शन पता है, अगर आपको प्रिंटफ पता है, स्कैनफ पता है, तो मैं रौनक आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आप ये सोचो कि मैं 10th में हूं और C++ पढ़ा दूं, नहीं। ओके, चलिए नहीं देखी, चलिए नहीं भी देखी तो आप ऐसा समझिए कि पूरा वर्ल्ड एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। हम सब भी सॉफ्टवेयर का पार्ट हैं। और वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? ऊपर वाले ने। हम सब एक सॉफ्टवेयर का पार्ट हैं और वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? ऊपर वाले ने। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। मान लीजिए कि सब कुछ सॉफ्टवेयर है, मैं भी इंसान नहीं हूं, एक प्रोग्राम हूं, एक प्रोग्राम मुझे चला रहा है। जो भी दिख रहा है रियल लाइफ में, जो भी कुछ दिख रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। रियल लाइफ में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम घूम रहे हैं, हम मार्केट में घूम रहे हैं, आपने एक पिक्चर ली, आपने कैमरे से एक पिक्चर ली, मान लीजिए किसी इंस्टेंस पे, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, एक लड़की गोलगप्पे खा रही है, एक लड़का बाइक चला रहा है, कोई जलेबियां तल रहा है, आराम से समझिएगा, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सर इंटरेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करते हैं। मैं क्या हूं? मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। मैं बाइक, अभी ऑब्जेक्ट क्या है? सब कुछ ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? अपनी स्टेट चेंज करते हैं। हो सकता है अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट बाद मैं तेज पढ़ाऊं। हो सकता है अभी एक लड़का 60 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा है, थोड़ी देर बाद 80 किलोमीटर पर आवर से बाइक चलाएगा। क्या कर रहे हैं? स्टेट चेंज कर रहे हैं। इज दैट ओके टू एवरीवन? हाँ या ना बोलिएगा बस। अभी केसरवानी, ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो पढ़ा नहीं हूं वहां पर, हो सकता है अच्छा हो। आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनी अदर कोचिंग। योगेश वर्मा, नॉट लाइक दैट के लिविंग एंटिटी है, लिविंग एंटिटी आराम से समझिए, है ना, उसका फिजिकल या लॉजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट कुछ होता है क्या? क्या स्टूडेंट कुछ होता है क्या? नहीं सर। क्या टीचर कुछ होता है क्या? नहीं सर। स्टूडेंट सिर्फ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जो भी पढ़ रहा है उसे स्टूडेंट कहते हैं। Am I right or not? स्टूडेंट किसी औरत, आदमी, लड़के को नहीं कहते, आराम से समझिएगा। स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। Am I right? लॉजिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस हो रियल वर्ल्ड। इज दैट ओके? अरे अभी मैं समझा रहा हूं गौरव जी, समझने का प्रयास कीजिए पहले। पहले समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे। सबको इतना क्लियर है जितना मैंने बोला? सबको क्लियर है? चलिए, अब किसी ने मेरे से पूछा है तो यहीं से क्लास स्टार्ट करता हूं। आराम से मुझे बताइएगा, अगर मैं लिखता हूं टीचर, डॉक्टर, टीचर, डॉक्टर, पर्सन, स्टूडेंट, ये सब क्या है? ये जो मैंने लिखा है टीचर, क्या होता है टीचर? क्या होता है डॉक्टर? क्या होता है पर्सन? क्या होता है स्टूडेंट? क्या होता है पेशेंट? क्या एक इंसान हमेशा टीचर होता है? नहीं सर। आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां जो कुछ भी मैंने लिखा है वो एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं कॉमन नाउन। इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं सर? इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं कॉमन नाउन। सर, कॉमन नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हाँ या ना? सर, ये सब क्या है? ये सब कॉमन नाउन है। आराम से समझिएगा सर, ये सब किसी कैटेगरी, किसी क्लास को, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। एम आई राइट और नॉट? जल्दी से सोच समझ के बोलिएगा, हाँ या ना? ठीक है सर। तो हमने कहा टीचर, हमने कहा टीचर। टीचर क्या है सर? टीचर एक कॉमन नाउन है, टीचर एक क्लास है, हाँ या ना? लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा पंकज शर्मा, आराम से समझिएगा, व्हाट इज पंकज शर्मा? सर, पंकज शर्मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पंकज शर्मा क्या है सर? ये एग्जाम्पल है किसका? टीचर का, टीचर क्लास का एग्जाम्पल है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? Am I right or what is Pankaj? वाचक याद आ गया या नहीं? हाँ या ना? सर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? पंकज शर्मा is an instance of। सारे लोग बोलो हाँ या ना? समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? तो सर, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। और कॉमन नाउन को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन होती है क्लास। कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन होती है क्लास या कैटेगरी। आराम से देखिएगा,
समझिएगा, नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो, अच्छा मैं माइक नीचे रख दूं तो देखते हैं क्या अब आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा मैं माइक नीचे रख दूं तो देखते हैं क्या अब आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा मैं माइक नीचे रख दूं तो देखते हैं क्या अब आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा मैं माइक नीचे रख दूं तो देखते हैं क्या अब आप लोगों को आवाज आ रही है? क्रैकिंग साउंड कहां से आ रहा है? अब भी आ रही है क्या? थोड़ा सा कम हुआ होगा, आई होप। थोड़ा सा कम हुआ होगा, आई होप। हेलो, अब ठीक है क्या? रोहित गुप्ता जी प्लीज यार ये सब मत किया करो, है ना। कंटिन्यू सर और भी क्लास हैं यार, मैं किसी को इनवाइट नहीं करता हूं, आपको जहां जाना है वहां जा सकते हैं, है ना। आप ही लोग बोल रहे हैं नॉइस की प्रॉब्लम है, उसको हटवा रहा हूं तो भी आपको प्रॉब्लम है। इतनी ज्यादा जल्दी है तो यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप है ना पढ़ लीजिए। मैंने कभी मना किया क्या किसी क्लास के लिए? ठीक है, अब फिर से देखिए, समझिए मैं क्या कह रहा था। सर कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन क्या होती है सर? एक ऐसी संज्ञा जो कि कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा टीचर, तो क्या मैंने क्या कहा सर? टीचर एक कम्युनिटी है, टीचर एक कम्युनिटी है। एम आई राइट और नॉट? हाँ या ना? अब अगर मैं टीचर कहता हूं सर ये क्या होती है, इसे कहते हैं कॉमन नाउन। यार अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूं अब तो सर लेकिन जब मैंने कहा पंकज शर्मा, तो एक्चुअली में पंकज शर्मा क्या है सर? किसी का नाम है। आपको याद होगा, संज्ञा पढ़ी होगी यार, प्रॉपर नाउन, किसी नाम, है ना, वस्तु, शायद याद आ गया हो, है ना। इज दैट ओके? तो पंकज शर्मा क्या हुआ सर? टीचर का एक एग्जाम्पल है। अच्छा मैं बोलता हूं यदुनाथ पाठक, बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि अच्छे फ्रेंड है, अदरवाइज मैं यदुनाथ पाठक सर बोलता। मैं कहता हूं अजय दास सर। प्लीज आराम से समझिएगा सर। टीचर क्या है? टीचर क्या है?
टीचर एक क्लास है, टीचर एक कम्युनिटी है जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है सर। लेकिन पंकज शर्मा क्या है सर? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास सर? इट इज एन इंस्टेंस ऑफ विच क्लास सर? टीचर। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि अब आप एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। एम आई राइट? हाँ या ना? यदुनाथ पाठक अगेन इज एन एग्जाम्पल और इंस्टेंस ऑफ विच क्लास सर? टीचर क्लास। ओके। अजय दास सर अगेन इज एन एग्जाम्पल इंस्टेंस ऑफ टीचर क्लास। बोलिए भैया हाँ या ना? सबको क्लियर है? अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं पर्सन क्लास, अब पर्सन तो जानते हैं ना, अब मैंने क्लास क्या बोली? पर्सन। अब आराम से समझिएगा, मैंने बोला क्लास क्या है? पर्सन, ठीक है सर। तो क्या यहां पर भी पंकज शर्मा एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। पंकज शर्मा, आई एम अ पर्सन। माई ब्रदर नीरज शर्मा इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ, it is an example of which class? A person class. अच्छा सर। Similarly, नीरज शर्मा is an example of person class. बोलो यार हाँ या ना? आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखेंगे, क्या कर सकते हैं। अभी मैंने कहा था ना रियल वर्ड, आपने एक फोटो खींचा, उस फोटो में एक लड़का आ गया, एक लड़की गोलगप्पे खा रही है, एक लड़का भाग रहा है, कुछ ना कुछ। अब आराम से समझिएगा, सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? अगर मैं बात कर रहा हूं पर्सन की तो ये क्या है? क्लास। अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलर पर्सन या पंकज शर्मा या नीरज शर्मा, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। सो कहना इसे पंकज शर्मा नीरज शर्मा क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट्स हैं। बोलो यार, ऑब्जेक्ट और क्लास में थोड़ा सा समझ में आया? ऑब्जेक्ट या क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। टीचर क्लास में कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? सर तमाम सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अंजलि जी क्या पूछ रही हैं? अंजलि जी सी लैंग्वेज में ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूं। YouTube पर सी लैंग्वेज के मेरे 47 वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। प्लीज उन्हें देखिए, प्लीज उन्हें देखिए। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑब्जेक्ट और क्लास का? ये ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉमन नाउन क्लास, प्रॉपर नाउन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हमने कहा ऑब्जेक्ट। अगर मैं पंकज टीचर की बात करूं, पंकज शर्मा, तो पंकज शर्मा अभी क्या कर रहा है? पंकज शर्मा अभी क्या कर रहा है? टीचिंग। पंकज शर्मा अभी क्या कर रहा है? पंकज शर्मा अभी क्या कर रहा है? टीचिंग। अब टीचिंग क्या है सर? एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, हाँ या ना? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वर्ब। बोलो हाँ या ना? पंकज शर्मा अभी क्या कर रहा है? टीचिंग कर रहा है। तो एक्शंस क्या होती है सर? फंक्शनैलिटी। अगर मैं पर्सन क्लास की बात करूं, अगर मैं पर्सन क्लास की बात करूं तो एक पर्सन क्या कर रहा हो सकता है सर? एक पर्सन हो सकता है खेल रहा है। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। वर्ब का मतलब कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है। हो सकता है कोई पर्सन सो रहा है, हो सकता है कोई पर्सन भाग रहा है, हो सकता है कोई पर्सन वॉकिंग, कोई पर्सन जॉगिंग कर रहा है, हो सकता है कोई पर्सन खाना खा रहा है। क्या है ये सब? क्या है सर? ये सब एक्शन है, ये सब एक्शंस हैं। एम आई राइट? कोई भी फंक्शन, एक्चुअली ये क्या है? फंक्शंस हैं, एक्शन है, वर्ब है। Am I right? तो अगर आप एक सी लैंग्वेज जैसी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो, अगर आप एक सी लैंग्वेज जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो, तो आप
कैसा कोड लिखना पसंद करेंगे? तो आपका कोड कुछ ऐसा होगा, आपके कोड के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे। प्लेइंग, इसके अंदर कुछ कोड होगा। प्लीज सिर्फ रियल लाइफ सिनेरियो में समझिएगा। रनिंग, इसके अंदर कुछ कोड होगा। एम आई राइट और नॉट? अगर ये समझ में आ गया ना तो मान के चलो आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ गई। अगर आपको यह समझ में आ गया तो समझ लीजिए सी प्लस प्लस आ गई। भैया रोहित थोड़ी देर रुको, रोहित थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, थोड़ी देर का मुझे समय दो। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां इस कोड को, अगर मेरा कोड कुछ ऐसा है तो यहां यह पता चल रहा है कौन खेल रहा है? क्या मुझे यह पता चल रहा है कौन खेल रहा है? अगर मैं सी लैंग्वेज में काम कर रहा हूं तो मेरा कोड कुछ ऐसा होगा ना, सारे एक्शन, सारे टास्क को हम फंक्शन से इंप्लीमेंट करेंगे। प्लेइंग का एक कोड है, रनिंग का एक कोड है। क्या यहां पर यह पता चल रहा है कौन खेल रहा है? अच्छा, अब आते हैं अपनी सी प्लस प्लस पर। आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। अच्छा सर, ओ माय गॉड, इसमें और इसमें क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? कौन ज्यादा बेहतर है? सर यहां पर हम यह भी बता रहे हैं कौन कर रहा है और किसके लिए एक्शन हो रहा है। कौन है और कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कौन है और कौन सी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कर रही है। सर ये क्या है पंकज? ऑब्जेक्ट। ये राम क्या है? ऑब्जेक्ट। सर ये महेश क्या है? ऑब्जेक्ट। सर ये टीचिंग क्या है? एक्शन, फंक्शन, मेथड। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ये क्या है? एक्शन। रनिंग क्या है? एक्शन। प्लेइंग क्या है? एक्शन। इज दैट ओके? हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन देखिए जो टीचिंग मेथड है ये किस क्लास से रिलेटेड है? टीचर वाली क्लास से। हर पर्सन टीचर नहीं है, लेकिन ये जो है ये किसके एग्जाम्पल है? सर ये पर्सन क्लास के एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन हो सकता है रनिंग कर रहा है, हर पर्सन हो सकता है प्लेइंग कर रहा है। इज दैट ओके? Is that okay? Is that okay? अब this is not possible in C language. This whole is not possible in C language. ये सब C language में possible नहीं है. Is that okay? ठीक है सर। अब मान लीजिए मेरी क्लास है पर्सन, मेरी क्लास है पर्सन। अब क्लास पर्सन है तो इसमें ऑब्जेक्ट भी होंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? सर इसमें ऑब्जेक्ट राम हो सकता है। अब राम क्या क्या कर सकता है? सर राम खेल सकता है, राम सो सकता है, राम घूम सकता है, राम दौड़ सकता है, राम ईटिंग कर सकता है, खा सकता है। एम आई राइट? एम आई राइट? ऐसे कितने एक्शन परफॉर्म कर सकता है राम, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे कितने एक्शन परफॉर्म कर सकता है? अब रियल लाइफ में तो अनगिनत होते हैं, रियल लाइफ में तो अनगिनत होते हैं,
Am I right? लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना कि हम किस किस ऑपरेशन में इंटरेस्टेड हैं. Am I right? अगर आप एक कॉलेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर आप एक हॉस्पिटल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तब आपके एक्शन अलग होंगे. अगर आप एक कोचिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तब आपके एक्शन अलग होंगे. Am I right or not? भाई हॉस्पिटल से रिलेटेड बना रहे हैं तो आपके एक्शन क्या होंगे? डायग्नोसिस. अगर आप टीचर या कोचिंग से रिलेटेड बना रहे हैं तो मेन आपकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? टीचिंग. Am I right or not? That means सर कितने एक्शन हैं ये हमें पहले से बताना पड़ेगा ना, ये हमें पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, पर्सन क्या है? क्लास. पर्सन क्या है? क्लास. Am I right? भाई रियल लाइफ में अनगिनत एक्शन हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो आपको पर्टिकुलर एक्शंस पर ही काम करना पड़ेगा. हां, सी का स्ट्रक्चर भी डॉट को यूज करता है, लेकिन सी में ये एक्शंस नहीं होते. सी के स्ट्रक्चर में बेटा एक्शंस नहीं होते. स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस नहीं होते. स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस नहीं होते हैं. अच्छा ठीक है. अच्छा, अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर मैं कहता हूं एक पर्सन का बिहेवियर कैसे डिफाइन होता है? एक पर्सन का बिहेवियर कैसे डिफाइन होता है? हाउ यू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन पर्सन? आप किसी पर्सन का बिहेवियर कैसे डिफाइन करोगे? सर वो कैसा है? वो गुस्सैल है, उससे गुस्सा आता है, खाना बहुत खाता है. Am I right? Am I right or not? That means किसी का भी बिहेवियर उसके एक्शन से पता चलता है. किसी का भी बिहेवियर किससे पता चलता है? उसके एक्शन से पता चलता है. Am I right? Am I right? Am I right? आराम से देखिएगा प्लीज, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्लीज आराम से देखिएगा. सर यहां तो आपने राम डॉट प्लेइंग, राम डॉट स्लीपिंग, राम डॉट वॉकिंग, राम डॉट रनिंग, राम डॉट ईटिंग लिखा. ये राम क्या है? ऑब्जेक्ट. राम क्या है? ऑब्जेक्ट. राम क्या क्या करता है? राम प्लेइंग कर सकता है, स्लीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग. तो राम का बिहेवियर इन 5 चीजों से डिफाइन होता है. इज दैट ओके? इज दैट ओके? अच्छा, लेकिन राम की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. फॉर एग्जाम्पल राम की एज, फॉर एग्जाम्पल राम का वेट, फॉर एग्जाम्पल राम की हाइट, फॉर एग्जाम्पल राम का नाम. एम आई राइट और नॉट? सर ये क्या है? ये सर प्रॉपर्टीज हैं. किसकी? ऑब्जेक्ट की. कौन सा ऑब्जेक्ट? राम ऑब्जेक्ट. सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा. सर अब एक पर्सन की प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हो सकती हैं. एक पर्सन की प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हो सकती हैं. यहां तो मैंने कुछ लिखी हैं, एज, वेट, हाइट, नेम. बहुत सारी और भी हो सकती हैं. सर कलर क्या है? हेयर कलर क्या है? आंखें कैसी हैं? जेंडर क्या है? मार्शल स्टेटस क्या है? हाँ या ना? तो सर सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमें यह भी डिसाइड करना पड़ता है किन किन प्रॉपर्टीज में हम इंटरेस्टेड हैं. किन किन प्रॉपर्टीज में हम इंटरेस्टेड हैं. ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किन किन प्रॉपर्टीज में हम इंटरेस्टेड हैं. बोलो हाँ या ना? एम आई राइट और नॉट? आराम से समझिएगा. अभी मैंने पर्सन क्लास का एग्जाम्पल लिया. अगर मैं स्टूडेंट क्लास का एग्जाम्पल लेता, अगर मैं स्टूडेंट क्लास का एग्जाम्पल लेता और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट होता राम या रमेश, ठीक है? तो अब रमेश की प्रॉपर्टी क्या होती? स्टूडेंट की प्रॉपर्टी सर नाम, एज, एड्रेस, फ्रेंड. क्या ये भी प्रॉपर्टी होती है क्या? सर इट डिपेंड्स, हम अपने प्रोजेक्ट में क्या चाहते हैं. अब मुझे इससे मतलब थोड़ी ना है कि रमेश की गर्लफ्रेंड कौन है. अगर मैं एक कॉलेज या स्टूडेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो मैं किन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हूं हमें पहले यह भी डिसाइड करना पड़ेगा. मुझे इससे मतलब है कि रमेश की गर्लफ्रेंड कौन है.
क्या मुझे इससे मतलब है कि रमेश के फ्रेंड कौन है, या मुझे इससे मतलब है कि रमेश के पापा की एग्जैक्ट सैलरी क्या है? नहीं यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ या ना, हाँ या ना, इज दैट ओके? चलिए, अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल से रिलेटेड, अगर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या मैंने कहा पेशेंट, एक क्लास है जिसका नाम क्या है? पेशेंट। प्लीज आराम से देखिएगा। अब पेशेंट में मान लीजिए मैंने नाम रखा अमर, तो पेशेंट से रिलेटेड अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, सोच समझ के बोलिएगा। सर हमें पता होना चाहिए एज, अगर पता होगा तो अच्छा होगा। सर हमें पता होना चाहिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है। सर हमें पता होना चाहिए, जब हम डायग्नोसिस करें भाई, हमें जब आता है पेशेंट सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सर लो लेवल का बीपी कितना है, हाई बीपी कितना है, एम आई राइट? सर शुगर लेवल कितना है। मैं यहां पर एग्जैक्ट चीजें नहीं लिख रहा हूं, बट क्या आपको ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, और एक्शन क्या परफॉर्म करेंगे हम एक्शन क्या परफॉर्म करेंगे? डायग्नोसिस, एम आई राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दिस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर एक्चुअली ये क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, कर सकते हैं। सर ये क्या है? सर ये फंक्शन है, सर ये प्रोसीजर है, सर ये मेथड है, सर ये एक्शन है। हाँ या ना? क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हुआ? भाई वेरिएबल में तो कुछ वैल्यू हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट मैं कुछ ऐसा करना चाहूं, मैंने चेक किया और उसका बीपी आया, लो बीपी आया 83, एम आई राइट और नॉट? तो वेरिएबल्स के अंदर क्या होती है? वैल्यूज। इज दैट ओके? क्या सबको क्लियर है? अरे यार रोहित प्लीज यार तुम डिस्टर्ब मत करो, तुम बड़ा अजीब वे में चले जाते हो। मैं बता रहा होता हूं रामायण, तुम महाभारत पर चले जाते हो। होता क्या है कि शुरू वाले दिन 300 बच्चे होते हैं, अगले दिन बच्चे गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल में उन्हें पढ़ना ही नहीं होता, वो बस चेक करने आते हैं। तो यार मुझे क्यों चेक कर रहे हो? अपने आप को चेक करो यार। अगर आपको वाकई C++ आती है, अगर आपको आज जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं आपको आता था, तो बिल्कुल क्लास में बताइएगा। और अगर आपको नहीं आता था तो अगले दिन से प्रॉपर, अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मेरी क्लास में लाइव रहिएगा। अगर कुछ करना है, नहीं करना तो अरे यार मुझ पे क्या फर्क पड़ता है। अब आराम से समझिए, अच्छे से समझिए। यानी कि C++ में हमने क्या देखा कि C++ में सर कुछ ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल्स, हाँ सर, और ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शंस। आज इतना तो समझ में आ गया होगा ना? सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है। अगर इन दोनों की बात करूं, क्या हमें सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये डिसाइड करना होगा कौन कौन से एक्शन हमें परफॉर्म कराने हैं? बिल्कुल सर, डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, क्या हमें सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज में हम इंटरेस्टेड हैं? अगर टीचर है तो टीचर की किस किस प्रॉपर्टी में हम इंटरेस्टेड हैं? अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की किस किस प्रॉपर्टी में हम इंटरेस्टेड हैं? इज दैट ओके? सर क्या हमें लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा? हाँ सर। क्या हमें लिस्ट ऑफ एक्शंस या लिस्ट ऑफ फंक्शंस वी कैन परफॉर्म, क्या हमें ये दोनों चीज सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ही डिसाइड करना होगा? सोच समझ के बोलिएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप